हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड विद प्रांजल। यहाँ पे हम लोग रोज अपने लेवल्स प्रोवाइड करते हैं एक दिन पहले, ताकि सारे ट्रेडर्स उस चीज का यूज कर सके एंड एक्चुअल कैसे ट्रेड करना है वो देख सके और ट्रेड्स प्लेस करे। ओके, एवरी डे हम ट्रेड्स प्रोवाइड करते हैं, नॉट ट्रेड्स, लेवल्स प्रोवाइड करते हैं एंड कैसे ट्रेड करना है। देखो, सबको पता है लेवल्स कहाँ पे बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, ये सबको पता होता है। कैसे ट्रेड करना है, कहाँ पे फेक ट्रेड हो सकता है, जिसमें हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एसएल हंटिंग, या जिसको बोलते हैं फेक ब्रेकआउट्स। बोथ आर द सेम थिंग एक तरह से। तो वो चीज हम लोग को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कहाँ पे हम लोग को उस तरफ नहीं जाना है, उस ट्रेड पे पर्टिकुलरली सी या पी वॉट एवर इट इज, वो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। हमारा स्क्रिप्ट हमेशा बैंक निफ्टी रहता है, सो स्टिक टू दैट। इट्स माय फोर्टे दैट मैं बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ ज्यादातर 90% ऑफ द टाइम्स। जब मार्केट थोड़ा साइडवेज होता है देन आई शिफ्ट टू स्टॉक ऑप्शंस, वरना बैंक निफ्टी में ही ट्रेड्स होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली विल जंप टू द लेवल्स, देखते हैं कहाँ पे लेवल्स बन रहे हैं, कैसे ट्रेड प्लान करना है। नोट डाउन कर लेना अपने चार्ट में, उसको बना लेना ताकि कल ट्रेड करने में आप सभी को ईजी हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहला लेवल हमारे पास निकल के आ रहा है 45,804 के पास। ठीक है, तो 45,804 के पास हम लोग को क्या करना है, दो सिनेरियोस क्रिएट होंगे। या तो मार्केट 45,804 के नीचे गैप डाउन ओपन होगा, कहीं यहाँ ओपन हो गया, यहाँ ओपन हो गया, यहाँ ओपन हो गया। ठीक है, अगर नीचे ओपन होता है एंड यहाँ पे जाके इसको ब्रेकआउट करता है, इस लेवल को 45,000, एक सेकेंड इसको मैं साइड कर देता हूँ। 45,804 के लेवल के पास में जाके मार्केट अगर यहाँ ब्रेकआउट करता है, सो माई आई गो फॉर अ कॉल ट्रेड ओवर हियर। ठीक है, मेरा एक कॉल ट्रेड यहाँ पे बनेगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 46,017 का लेवल। 46,017 का लेवल विल बी माय फर्स्ट टारगेट एंड 46,185 विल बी माय सेकंड टारगेट। ठीक है, बड़े टारगेट्स के लिए ही जाया करो, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी टारगेट्स दे रहा हूँ। ये सारे लॉजिकल टारगेट्स हैं। अब बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं कि सर इतने बड़े टारगेट्स रोज नहीं आते, तो ऑब्वियसली रोज मार्केट इतना ट्रेंडिंग नहीं रह सकता। ठीक है, बट हमें एक चीज का प्रैक्टिस ये होना चाहिए कि हम लेवल्स पे ही एग्जिट करें, लेवल्स पे ही एंट्री करें। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो सकता है मार्केट यहां से घूम जाए, कोई बात नहीं, उस दिन एसएल देंगे। पर जिस दिन लेंगे, जिस दिन मार्केट में प्रॉफिट्स बनाएंगे तो अच्छे खासे बनाएंगे। ओके, सो दिस इज माय फर्स्ट टारगेट, दिस इज माय सेकंड टारगेट। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 80% प्रॉफिट बुक लॉक कर लेता हूँ, एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर देता हूँ एंड 20% मैं रिस्क पे रखता हूँ, जो कि मेरे सेकंड टारगेट के लिए रहता है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे क्या था, 45,804 के नीचे अगर लेवल्स, अगर मार्केट खुलती है एंड यहाँ पे मुझे इस लेवल पे ब्रेकआउट मिलता है, तो मैं यहाँ पे सी का ट्रेड लूंगा। अंडरस्टूड। अब दूसरा चीज क्या करना है हमें, इन केस अगर मार्केट 45,800 के ऊपर खुल जाती है, यहां कहीं खुल जाती है मार्केट, तो हमें क्या करना है, हमें वेट करना है 45,804 के लेवल पे मार्केट आएगी। एंड अगर यहाँ पे कोई प्रॉपर ग्रीन कैंडल बनाती है, या तो हैमर हो गया या बुलिश एनगल्फिंग हो गया, विच शोज यू दैट मार्केट में बाइंग है। एंड ऑल्सो कीप चेकिंग द वॉल्यूम। ठीक है, जब भी एंटर करते हो तो वॉल्यूम चेक करते रहना। अगर अच्छी खासी वॉल्यूम है तब हम लोग यहाँ पे ट्रेड, हम लोग को ज्यादा कंफर्मेशन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे कोई ग्रीन कैंडल मिलती है, बुलिश सिग्नल मिलता है, तो मैं यहाँ पे एक कॉल का ट्रेड लूंगा। अगेन ऑब्वियसली दिस इज माई बाइंग जोन कंप्लीटली, एंड माई फर्स्ट टारगेट विल बी अगेन 46,017 एंड सेकंड टारगेट विल बी 46,185। 80% एंड 20% के हिसाब में ही चलना है। अब मान लो मार्केट गैप अप खुली, इस लेवल के ऊपर खुली, लेकिन इस लेवल के नीचे आ गई। इस लेवल के नीचे अगर हम लोग आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, हम लोग यहाँ पे पुट के एंट्री पे नहीं जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पुट बायर्स को ट्रैप किया जाएगा, इस लेवल के नीचे पुट बायर्स को ट्रैप किया जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेट करेंगे, वापस अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलता है कोई ग्रीन कैंडल का, तो अगेन यहाँ पे सी का ट्रेड प्लान करेंगे 46,017 एंड 46,185। तो तीन सिनेरियोज मैंने बताया एक ही लेवल को लेके। इधर ब्रेकआउट तो कॉल, ऊपर अगर ओपन हुआ तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो फिर से कॉल, एंड अगर ब्रेकआउट करता है विदाउट टेकिंग एनी सपोर्ट, तो हम लोग पुट को अवॉइड करेंगे, वहां पे हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे पुट पे। ठीक है, वहां पे हम लोग, वहां पे फेक ब्रेकआउट किया जाएगा बाय द ऑपरेटर्स एंड वहां पे रिटेलर्स फंसाए जाएंगे। तो यहाँ पे पुट को अवॉइड करना, और जैसे ही फिर कोई ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग देती है, तो यहाँ पे अगेन यू हैव द टारगेट्स ऑन द अपर साइड। ठीक है, अब दूसरे लेवल पे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ गैप डाउन एंड गैप अप दोनों का बात हो गया।
एंड अब दूसरे का बात करते हैं, द सेकंड कम्स 45,504 के लेवल, ठीक है, 45,504 के लेवल। सो इफ इट ओपन्स अबव 45,500, अगर मार्केट मान लो यहाँ कहीं ओपन हो रहा है, यहाँ कहीं ओपन हो रहा है, यहाँ कहीं ओपन हो रहा है, वो वेर एवर, इसके ऊपर अगर ओपन हो रहा है मार्केट, एंड हमें यहाँ पे क्या होता है, मार्केट ऐसे आता है, ऐसे आता है, एंड यहाँ पे मुझे एक ब्रेकआउट मिलता है 45,504 का, अगर हम लोग को ब्रेकआउट मिलता है, देन विल गो फॉर अ पुट ट्रेड। मतलब अगर इसके नीचे कोई कैंडल क्लोजिंग दे देती है, देन आई विल गो फॉर अ पुट ट्रेड। अब यहाँ पे मेरे टारगेट्स क्या हैं, मैं थोड़ी जल्दी ड्रॉ कर देता हूँ, एक सेकेंड गाइस, इसको 45,391, ओके गाइस, तो मैं लेवल्स नहीं बनाया था, मतलब मैं नीचे के लेवल्स मेरे पास हैं दूसरे डेस्कटॉप पे, इस पे मैंने नहीं बनाया था, तो फिर मैंने बना लिया। ओके, सो 45,504 के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग देती है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे पुट का ट्रेड लेना है, यहाँ से हमें पुट का ट्रेड लेना है, और फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 45,384 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 45,279। 80% यहाँ पे लॉक इन करेंगे अगर मार्केट यहाँ पे आती है, एंड 20% विल बी डन ओवर हियर। और जब भी 80% बुक करते हो फर्स्ट टारगेट में, तो एसएल को हमेशा कॉस्ट टू कॉस्ट ले आया करो, ठीक है। एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, अगर कोई बैकग्राउंड नॉइज आ रही है तो आई एम रियली सॉरी। ठीक है, तो हमें सेकंड लेवल पे क्या था, 45,504, अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होती है एंड इसके नीचे क्लोजिंग देती है 45,504 के नीचे, तो विल गो फॉर अ, excuse me, for a put trade. First target will be 45,384 and second target will be 45,279। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, अगर जस्ट अ सेकेंड इसको हटा देता हूं ताकि थोड़ा क्लियर। अब इसमें क्या होगा, अगर 45,504 के नीचे कहीं ओपन हो रही है मार्केट, ठीक है, 40, देखो चांसेस मुझे थोड़े कम ही लग रहे हैं, लेकिन अगर इन केस होती है मार्केट 45,504 के नीचे एंड मार्केट गोज अप, एंड यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल मिलता है, लेट्स से ए शूटिंग स्टार और अ बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न, अगर ये दो कुछ भी, कोई रेड कैंडल बड़ी सी बनती है या कोई रेड पैटर्न बनता है, बेयरिश पैटर्न बनता है, तब हम यहाँ पे एक पुट ट्रेड लेंगे, एज दिस इज माई सेलिंग जोन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक पुट ट्रेड लेंगे। अगेन फर्स्ट टारगेट विल बी 45,384 एंड सेकंड टारगेट विल बी 45,279। ओके, एंड अगर नीचे खुल के ये सिनेरियो क्रिएट करता है कि विदाउट टेकिंग रेजिस्टेंस एक ब्रेकआउट मिल जाता है यहाँ पे, तो हम लोग कॉल को अवॉइड करेंगे, ठीक है, हम लोग कॉल को अवॉइड करेंगे। ये सब चीज मेंशन कर लो, ये सब चीज लिख लो अपने नोटबुक में, या अपने चार्ट में इस चीज को मेंशन करके रखो कि ये सब हम लोग को अवॉइड करना है, पुट कहाँ लेना है, कॉल कहाँ लेना है, ये सब अच्छे से देखो, एंड रोज उस चीज को फॉलो अप करो। ठीक है, लास्ट डे मैंने जो भी वो करा है ना, एनालिसिस करा है, जो भी मैंने बताया है, आज हमने 400 पॉइंट्स कैप्चर करा है, ठीक है, 400 पॉइंट्स। तुम जाके मेरे पहले के वीडियोस देखो तो आप सबको पता चलेगा कि एक्यूरेसी ऑन पॉइंट चल रही है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना था कि जैसे ही 45,504 के नीचे ओपन होती है, यहाँ पर इसको रिजेक्शन मिलता है, तो हम लोग यहाँ पुट का ट्रेड लेंगे, फर्स्ट टारगेट एंड सेकेंड टारगेट। एंड इन केस अगर यहाँ पे रिजेक्शन नहीं लेती है, तो हम लोग यहाँ पे कॉल का ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, दिस विल बी अ ट्रैप फॉर कॉल बायर्स। ठीक है, एक ट्रैप होगा यहाँ पे बायर्स के लिए। एंड फिर जब अगेन मार्केट एक रेड कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है 45,504 के नीचे, देन हमारा फर्स्ट टारगेट विल बी 45,384 एंड 45,279। हमेशा ट्राई करो थोड़े बड़े टारगेट्स को कैप्चर करने का। इमोशनल एरर्स ऑब्वियसली आएंगे, लेकिन अगर आपको इमोशनल एरर्स आ रहे हैं, बड़े बड़े टारगेट्स आप कैप्चर नहीं कर पा रहे हो, देन उस पर रिस्क मैनेजमेंट करो। ठीक है, ट्राई करो एक लॉट से ही ट्रेड करने का, ये मत सोचो कि कितना कम प्रॉफिट होगा अगर मैं इतना भी करता हूँ। लेकिन कम कम लॉट से करोगे तो थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल रह पाएगा। ठीक है, इमोशनल इमोशनल एरर्स नहीं आएंगे।
तो ट्राई करो कि तुम रैली बड़े पकड़ रहे हो, इट डजेंट मैटर कि क्वांटिटी ज्यादा होगी कम हो, ठीक है, कम होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग बड़े बड़े रैलीज कैप्चर करना सीखोगे धीरे धीरे, ठीक है। तो इसलिए मैं टारगेट्स भी यहाँ पे लॉजिकल रहते हैं एंड बड़े टारगेट्स होते हैं, कभी छोटे टारगेट्स नहीं देता मैं। अगर यहाँ से देखोगे तो बहुत बड़ा डाउनफॉल है, और मैंने जो कॉल का ट्रेड्स दिया उसमें भी बहुत बड़े टारगेट्स हैं, ठीक है। आज हमने 400 पॉइंट्स कैप्चर करा, 400 पॉइंट्स, ठीक है। अब उसमें थोड़ा सा डीके लग रहा था, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो मुझे 200 पॉइंट्स मिला प्रीमियम में इफ आई गो विथ एटीएम, बट हाँ 400 पॉइंट्स हमने स्पॉट पे कैप्चर करा है। ओके, सो डोंट वरी, ये सारे चीज नोट डाउन कर लो जो भी मैंने लेवल्स बताए, एंड ऑब्जर्व द मार्केट अकॉर्डिंग टू द लेवल्स आई हैव ड्रॉन, अपने चार्ट में बनाओ एंड सी हाउ थिंग्स वर्क आउट। Okay, so that's it for today. Hope you like this video. Please keep on sharing this channel to each and everyone, जो भी आपके relatives हैं, friends हैं, जो भी इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंडेक्स ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको ये शेयर करो ताकि सब तक ये बात पहुंचे, सब तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे कि मैं एक प्री मार्केट, मैं मार्केट के पहले ही लेवल्स बता देता हूँ, मैं पहले ही बता देता हूँ ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट कहाँ हो सकता है एंड एक्चुअल ब्रेकआउट कहाँ हो सकता है, ठीक है। लोग उस दिन बताते हैं जब कैंडल बन रहे होते तब बताते हैं, मैं एक दिन पहले बताता हूँ, एंड उस चीज को आप ऑब्जर्व करो, बैक टेस्ट करो मैंने जितने भी वीडियोस बनाए। ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। एवरी डे मैं ट्राई करता रहता हूँ कि आप लोग के लिए अच्छे कंटेंट लाऊं एंड आपके हेल्प करते रहो। ओके, दैट्स माय मोटिव। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।